दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छी चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग, धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ है वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। दोस्तों, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम करके देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंत खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है। और जब ये गंदगी हमारे स्किन में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल जितने भी इस तरह की समस्या है सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का बैलेंस है वो भी बिगड़ने लगता है और जिससे हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, यहां तक कि कैंसर भी। दोस्तों, बस इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। और इसलिए आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में मैं बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में केवल 1 दिन कर लेते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको हेल्दी रहने में काफी मदद करने वाली है, तो इसको अंत तक जरूर से देखिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाने के बाद 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है और उसमें आपको आधा नींबू, कागजी नींबू जो होता है उसे आपको निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको इस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ कर रहना है। ऐसा करने से क्या होगा कि धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारे शरीर के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 से 20 मिनट तक बैठना जरूरी है। नंबर 2 पर है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के बारे में अगर आपको बताए तो आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह को चारों ओर घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि ऑयल जो होती है वो हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है और हमारा जो जीभ है वो हमारी किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है और जिससे कि इन सारे ऑर्गन की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है और फिर आपको उस ऑयल को बाहर फेंक देना है, यानी कि आपको कुला कर देना है। आइए आपको बताते हैं तीसरे नंबर की मेथड के बारे में। दोस्तों, अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लेना है और सुबह का खाना
थोड़ी देर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी एडाप्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी को किसी भी हालत में रख दीजिए, वो कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप को उस हालत में एडाप्ट कर लेगा। और हम लोगों का बॉडी अपने आप को अंदर से ही खुद ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी जो है उसमें जितने भी रिकवरी प्रोसेस होते हैं, जितने भी साफ सफाई की प्रोसेसेस होती है, वो उस वक्त होती है जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स उसी रात को पचाने में ही बिजी हो जाते हैं, और जिससे कि उसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता। और इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच ही आपको खाना खा लेना है। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है सोने से पहले पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब आप रात को सोने जाओगे उस वक्त आपकी बॉडी का ऑर्गन अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और इसको चबाकर खाना है। ये करने से क्या होगा कि सबसे पहली चीज कि आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी आपके खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करती है, और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4 पर है क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए ऑयल से बनी फूड, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की फूड प्रोडक्ट से पूरी तरह से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। और ये बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अब आपको क्या खाना चाहिए वो एक बार ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है और वो है सब्जी। आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी खाते थे तो अब आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। और सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारी आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। नंबर 5 पर है पूरे दिन में 25 से 30 मिनट जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें या कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, इन 5 तरीकों के अलावा आपको और भी बोनस टिप देता हूं, और वो है फास्टिंग। दोस्तों, आप किसी भी धर्म को देखें कि उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। आप हिंदू हैं तो फेस्टिवल्स में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम है तो रोजा रखा जाता है। आप में से अधिकांश लोगों का ऐसा कहना है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के जो लोग रहते थे वो फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। जब आप फास्टिंग में रहते हो तो आप कुछ भी खा और पी नहीं रहे, और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का यानी कि डिटॉक्स करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर से करें। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए और फिट बने रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।